नमस्कार। एसएसआर मामले में एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आई है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। और ऐसी अपडेट आई है कि पूरे एसएसआरियंस के बीच में हड़कंप मच चुकी है। पूरे एसएसआरियंस को अब कहीं ना कहीं उम्मीद होने लगा है कि अब एसएसआर को जस्टिस मिलेगा। और मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब बहुत बड़ा वाकया निकल करके सामने आ गया है। बताएंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार और उद्धव ठाकरे परिवार के ऊपर क्या बड़ी मुसीबत आ गई है। आपको बताएंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता अब हाथ से फिसलती हुई जा रही है। ये तमाम चीजें बात करेंगे और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार को अपनी सत्ता का घमंड था जो अब टूटता हुआ दिख रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के जितने सारे काले चिट्ठे और काले कुकर्म सब साफ हो गया है। अब आपको बताएं कि सबसे पहले एसएसआर के मामले में अब क्यों इतनी तेजी हो रही है। अब एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और आपको बताएंगे इसमें क्या बड़ा अपडेट आया है। एसएसआर मामले में जितने भी आरोपी थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। आपको बता दूं कि वो बड़ा कदम क्या है। सबसे पहले उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और जितने सारे आरोपी का नाम था, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और भी जितने सारे आरोप लगे हुए थे कि एसएसआर को ये सारे लोग ड्रग्स खरीद करके दिया करते थे। लेकिन एक सवाल यहां पे ये उठता है और ये सवाल मैं खुद खड़ा करना चाहूंगा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने कह दिया कि एसएसआर ड्रग्स लेते थे? आपके पास सबूत है? कोई नहीं है। लेकिन फिर भी रिया अगर ड्रग्स लेती थी, शौविक ड्रग्स लेता था तो वो खुद अपने लिए लेता था, अपने लिए वो लाता था। एसएसआर को ड्रग्स नहीं लेते थे। ये आपके पास कोई सबूत है, कोई प्रमाण है तो प्रूफ करके दिखाइए। ऐसे किसी को बदनाम मत कीजिए, डिफेम करके उनको किस तरीके से आप उनकी बुराई कर रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगा सोचते हैं। कुछ गोदी मीडिया ये फैला रहे हैं कि एसएसआर ने ड्रग्स लिया था, उनके लिए ड्रग्स लाया जा रहा था। अरे शर्म करो, शर्म करो। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एसएसआर के मामले में, ड्रग्स मामले में 1 महीने तक जेल में रह चुकी हैं रिया, और उसके बाद शौविक चक्रवर्ती भी जेल में रह चुके हैं। और वही वक्त फिर से आ रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार आने वाली है और इधर उद्धव ठाकरे अब चलने वाले हैं बोरिया बिस्तर समेट के। अब यह स्थिति बहुत ही ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो चुका है। रिया ने सोचा था कि अब मैं बच गई, लेकिन अब बचने वाली नहीं है रिया, क्योंकि उनके सारे काले चिट्ठे अब खुल रहे हैं। और आपको बता दें कि एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसका जवाब 12 जुलाई को आएगा और उसमें सारे आरोपी का नाम दिया हुआ है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से पूरे एसएसआरियंस ने सीबीआई की मांग करी थी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई की जांच एसएसआर के केस पे अभी हो रही है। लेकिन अभी तक सीबीआई की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये केस जो है वो क्लोज हो गया। अभी भी जांच चल रही है और आरोपी पे नजर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जो बड़ा वाकया निकल करके सामने आ रहा है, उद्धव ठाकरे की नींद उड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे अब छटपटा रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं ने सिर पकड़ना शुरू कर दिया है। कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना सांसद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो भी बड़े बड़े डिंग हाके थे, अब वो सारे बयान जो इनके हैं वो कहीं ना कहीं एक कोने में जाकर के दुबक करके बैठ गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि मैं कोरोना से संक्रमित हूं, कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। तो इस पर नियम का उल्लंघन करने के ऊपर इनके ऊपर केस हो चुका है। शिकायत दर्ज करी गई है। बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इनके ऊपर एक शिकायत दर्ज कर दी है कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। पिछले दिनों किस तरीके से पूरा गहमा गहमी चली है और किस तरीके से अभी तक आपको बता दें कि 35 विधायक शिवसेना के बागी हो चुके हैं। वो जाकर के एकनाथ शिंदे के पार्टी में जाकर के जुड़ चुके हैं। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में जाकर के पूरा वाकया निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों किस तरीके से सीएम आवास से निकल करके मातोश्री जाने के लिए कार से निकल करके उन्होंने जिस तरीके से एक्टिविटी की, तो इससे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित के नियमों का पालन का उल्लंघन किया उद्धव ठाकरे ने।
तो इसी पे तजिंदर सिंह ने पूरी तरीके से बीजेपी के नेता इन्होंने इनके ऊपर शिकायत दर्ज कर दी। अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक तरफ और बड़ी समस्याएं निकल करके सामने आ रही है कि बीजेपी के नेता कृष्ण सोमैया जी ने भी इनके ऊपर पिटीशन दायर कर दिया है। मतलब एक तरफ सरकार जाने वाली है, दूसरी तरफ पिटीशन दायर हो रही है, शिकायत दर्ज हो रही है। तो ये तमाम मुश्किलें जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये अपनी सरकार को बचाएं कि खुद को बचाएं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अब कृष्ण सोमैया जी ने जो बड़ा आरोप लगा दिया है, इस आरोप की स्थिति में तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो कहीं ना कहीं सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। उन्होंने 19 बंगले का स्कैम को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है। कृष्ण सोमैया जी ने आरोप लगाया कि 19 बंगले का फर्जीवाड़ा उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पे है और इसकी जांच होनी चाहिए। और यह आरोप के बाद तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार सोचने पे मजबूर हो गई है कि आखिर अपनी गलतियों को कैसे छुपाया जाए। और यही रीजन है कि आज कहीं ना कहीं सारे शिवसेना, जो इनके पुराने बाला साहब ठाकरे के जमाने के शिवसेना है, जो सत्य शिव सैनिक है, वो तमाम शिव सैनिक बागी हो गए हैं। रीजन बस यही है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार से सारे शिव सैनिक नाखुश हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, कभी इनके साले के ऊपर, कभी इनके ऊपर, कभी पत्नी के ऊपर, कभी बेटे के ऊपर, और ना हुआ उससे भी तो इनके कार्यकर्ता के ऊपर, और कुछ कार्यकर्ता जेल में हैं। तो ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी सरकार को तो खुद हाथ खड़े कर देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मेरे से सरकार नहीं चलेगा, मुझे बख्श दीजिए। लेकिन ये पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि जब तक पूरा एक्सपोज नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं सरकार में बना रहूंगा। ये कैसी जिद है? ये जिद को समाप्त कीजिए, बचकाना हरकतें छोड़िए। और जिधर पूरा जो कार्यकर्ता जा रहे हैं आपके, जो पूरे विधायक उठ करके चले गए, पूरा विधायक ही साफ हो गया। ऐसी स्थिति में तो कहा जा रहा है, जो शिंदे के करीबी विधायक हैं, उन्होंने अभी रिपब्लिक भारत के ऊपर इंटरव्यू दिया और यह कहा है कि मात्र 11 से 12 विधायक शिवसेना के पास बचेंगे और 11 से 12 विधायक में ये कैसे सरकार को चला पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब तो ये आप मान लीजिए कि अब जो सरकार बनने वाली है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी शिंदे सेना। और ऐसी स्थिति में अब तो महाविकास अघाड़ी सरकार को हाथ खड़े कर लेना चाहिए। और इसी बीच में अब जो मुद्दा उठ रहा है वो सुशांत का उठ रहा है, और सुशांत का मुद्दा उठेगा भी, क्योंकि 2 साल से महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा मुंबई पुलिस को हैंडल किया जा रहा था और मुंबई पुलिस किस तरीके से काम कर रही थी ये पूरा देश और दुनिया देख रहा था। अब बीजेपी आएगी और बीजेपी अपने हिसाब से सरकार को चलाएगी और जल्द से जल्द एसएसआर को इंसाफ मिलेगा और एसएसआर के कातिल भी जेल के अंदर होंगे। इतने दिनों तक केस को दबाने की कोशिश करी गई, ये तमाम कोशिश अब फेल होने वाली है, क्योंकि अब बीजेपी की सत्ता आएगी और आने वाला समय जो है वो महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरीके से अपना मुंह जो है वो आईने में नहीं देख पाएगी। और आने वाला समय जो उगता हुआ सूरज पूरे देश और दुनिया को दिखेगा। अब जब से उद्धव ठाकरे सरकार आने वाली है, पूरे एसएसआरियंस एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। और इधर अब जो एनसीबी है, सीबीआई है और ईडी है, वो भी एक्टिव होती हुई दिख रही है। अब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हुई है, इसका रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी की सरकार में ईडी अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रही थी। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।